हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज रूपांजलि और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेत्वाभास और कनोटेशन एंड डिनोटेशन के बारे में, जो कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और काफ़ी डिफिकल्ट होता है हेत्वाभास समझना। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को काफ़ी ईजी तरीके से समझा दूँ, जो कि आपके स्टूडेंट दिसंबर 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो हेत्वाभास है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है हेतु और एक होता है आभास। जहां पर हम लोगों को हेतु के होने का आभास हो जाए उसको ही बोला जाता है हेत्वाभास। अब ये क्या होता है हेतु, इसको समझेंगे। जो मिडिल टर्म आपने पढ़ा होगा उसी को हेतु संस्कृत में बोला जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम टर्म समझेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों के पास दो प्रीमाइस दिया गया है, एक है प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2। दोनों प्रीमाइस में जो कॉमन होगा उसको बोला जाएगा मिडिल टर्म। जो फर्स्ट प्रीमाइस में आपका बच जाता है उसको बोला जाता है मेजर टर्म और जो सेकेंड में बचेगा उसको बोला जाता है माइनर टर्म। यदि हम कंक्लूजन के थ्रू इसको देखें तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये होता है माइनर टर्म और जो प्रेडिकेट होता है ये होता है मेजर टर्म। कभी भी आपको कंक्लूजन में मिडिल टर्म दिखाई नहीं देगा। इसका रीज़न ये है कि जितने भी टर्म हैं, चाहे वह मेजर, माइनर या फिर आपका मिडिल टर्म, इन सभी टर्म की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 2 होती है, यानी कि ये 2 बार आते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कंक्लूजन में मिडिल टर्म दिखाई क्यों नहीं देता है, क्या रीज़न है कि वह कंक्लूजन में नहीं आता। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि फ्रीक्वेंसी जो टर्म की होती है 2 होती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो मेजर टर्म है एक बार आपको यहाँ पर दिखाई दिया और एक बार आपको यहाँ पर, यानी कंक्लूजन में। कंक्लूजन और प्रीमाइस के बेस पर ही हम इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। यदि हम माइनर टर्म की बात करें तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा और यहाँ पर भी दिखेगा, यानी कि 2 बार ये भी हो गया, 2 बार ये भी हो गया। और यदि हम मिडिल टर्म को देखें तो ऑलरेडी हम लोगों का प्रीमाइस में ही 2 बार यहाँ पर आ गया है, इसलिए कभी भी यह कंक्लूजन में हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम समझेंगे यहाँ पर जो मेजर, माइनर और जो मिडल टर्म है इसके संस्कृत नेम के बारे में। जैसे कि जो मेजर टर्म होता है या जो मेजर होता है इसको हम संस्कृत में साध्य के नाम से जानते हैं। जो माइनर होता है इसको हम पक्ष के नाम से, और जो मिडल टर्म होता है, जो मिडल होता है, इसको ही हम हेतु के नाम से जानते हैं। किसी भी कंक्लूजन को लाने में जो मिडल टर्म होता है उसका बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे कि यहाँ पर जो ह्यूमन है इसी के बेस पर ही यहाँ पर हम कंक्लूजन तक पहुँच पाए हैं, यानी कि किसी भी कंक्लूजन को लाने में, किसी भी निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं जब, तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका होती है वो मिडल टर्म की ही होती है। यही मेन कारण होता है। कारण की अगर हमने यहाँ पर बात किया तो जैसे कि प्रीमाइस और कंक्लूजन है, उसी तरह से हम लोग इसको, जो हम लोगों का असर्शन और रीजन होता है उसके रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। जो हम लोगों का प्रीमाइस होता है उसको हम असर्शन के रूप में, और जो कंक्लूजन होता है उसको हम रीजन के रूप में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे इसको हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोगों को असर्शन और रीजन में भी मिडल, माइनर और मेजर टर्म को समझना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया राम हाउस हैज फायर because it has smoke। अब इसमें हम देखेंगे कि जब भी आपका असर्शन और रीजन के रूप में होगा तो इसमें जो कंक्लूजन होता है ये पहले आता है। जैसे मैंने लिख दिया कि राम हाउस हैज़ फायर, तो कंक्लूजन मैंने पहले लिख दिया, और जो प्रीमाइस आएगा वह बाद में आएगा कि इट हैज़ स्मोक। जबकि हम जब इसको प्रीमाइस और कंक्लूजन के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहले प्रीमाइस आता है, उसके बेस पर हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अब जो मैंने लिखा था उसी को एक बार फिर से लिखेंगे और समझेंगे कि इसमें हम तीनों टर्म को कहाँ से निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम हाउस हैज़ फायर because
इट हैज़ स्मोक। अब इसमें जो हम लोगों के पास बिकॉज से पहले आता है इसको बोला जाता है मेजर टर्म। जो हम लोगों का बिकॉज के बाद आता है जैसे स्मोक, ये होता है मिडल टर्म। और जो सबसे स्टार्टिंग में आएगा यहाँ पर इसको बोला जाता है माइनर टर्म। तो अगर इसको हम एक फार्मूला के रूप में लिखें तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम माइनर लिखते हैं, इसके बाद मेजर आता है यहाँ पर, बिकॉज के जस्ट पहले हमारा मेजर टर्म आएगा और बिकॉज के बाद जो आता है वो आता है मिडल टर्म। यहाँ पर हम बिकॉज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मिडल टर्म। तो ये होती है हम लोगों की, यदि असर्शन और रीजन के रूप में आता है तो मिडल, माइनर और साथ ही साथ इसके मेजर टर्म निकालने का फार्मूला। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर जान गए कि जो हेतु होता है वह एक महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका निभाता है किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने में। लेकिन जब कोई ऐसा हम लोगों के पास आर्गुमेंट हो जहाँ पर हेतु वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं हो, केवल हम लोगों को उसका आभास हो, तो उससे ही बोला जाता है हेत्वाभास। क्योंकि किसी भी निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे हेतु के ही द्वारा, लेकिन जब हेतु हो ही नहीं और केवल उसका आभास हो जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको बोला जाता है हेत्वाभास। जहाँ पर किसी भी आर्गुमेंट में केवल हम लोगों को एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए और लगे कि यह सही हो लेकिन फिर भी यह सही नहीं हो, उसको बोला जाएगा हेत्वाभास। अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। सबसे पहले आता है हम लोगों के पास सव्यभिचारा, या फिर जिसको हम इर्रेगुलर मिडल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर जो हेत्वाभास होता है वह मिडल टर्म के द्वारा होता है। इसको समझने के लिए हम समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि यूपी जो है वह इंडिया में आता है क्योंकि यह इंडिया का क्या है, राज्य है। ठीक उसी प्रकार से मैंने कहा किसी और देश का कोई राज्य ले लिया और बोला कि यह भी इंडिया में आता है, लेकिन क्योंकि दोनों में हम लोगों का जो राज्य है वह क्या है, राज्य इसमें भी है और राज्य इसमें भी है, दोनों में हम लोगों को कॉमन दिख रहा है, यानी कि मिडल टर्म क्या है, सेम है। लेकिन किसी और देश का कोई राज्य इंडिया का नहीं हो जाएगा। भले ही राज्य दोनों जगह कॉमन हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन किसी और देश का राज्य हमारे देश में शामिल नहीं हो जाएगा, हमारे देश का नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर मिडल टर्म कॉमन होते हुए भी, समान होते हुए भी क्या दिखाई दिया हम लोगों को कि यह इर्रेगुलर हो गया, यहाँ पर यह रेगुलर नहीं है। तो जब आपको इस प्रकार का कोई भी फैल्सी दिखाई देगा तो उसको ही बोला जाता है यहाँ पर सव्यभिचारा या फिर इर्रेगुलर मिडल टर्म। आगे यहाँ पर हम समझेंगे इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में। सबसे पहले होता है साधारणा। साधारणा क्या होता है, जब मिडल टर्म में सापक्ष विपक्ष सब कुछ आ जाता है। इसको समझने के लिए हम दो चीज़ें समझेंगे, एक होता है इंक्लूजन और एक होता है एक्सक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरा घर और यूपी, तो मेरा घर यूपी के अंतर्गत है, तो ये होता है इंक्लूजन, यानी कि जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंतर्गत आ जाए, इसको बोलेंगे हम सापक्ष। और मैंने जैसे बोला कि मेरा घर और इसके बाद मैंने बोल दिया कि मेरा ऑफिस, तो मेरे घर से मेरा ऑफिस क्या है, दूर है। मैंने यूपी नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, मेरा घर और मेरा ऑफिस, तो घर से ऑफिस क्या है, बाहर है। तो ये होता है एक्सक्लूजन। यदि मैं ऐसा बोलती कि मेरा ऑफिस और यूपी, तो हो सकता है इसके अंतर्गत आ जाता, लेकिन मैंने अपना घर और ऑफिस केवल बोला, तो ऑफिस क्या है, बाहर है। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंतर्गत आएगा उसको सापेक्ष यानी इंक्लूजन बोलेंगे, जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बाहर आएगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूजन यानी कि विपक्ष। अब यहाँ पर जो साधारणा फैल्सी होती है, इसमें जो मिडल टर्म होता है बहुत ही वाइड होता है, यानी कि उसके अंतर्गत जो सापक्ष है और जो विपक्ष है ये सब आ जाता है। जैसे मैंने कह दिया मेरा घर और यूपी और इंडिया बोल दिया, तो इंडिया के ही अंतर्गत सारी चीज़ें आ गई, यानी कि सापक्ष और विपक्ष दोनों क्या है, सब कुछ इसमें आ गया। ये वाइड होता है साधारणा, जो हमारा हेत्वाभास है यही है। या फिर जैसे मैंने बोल दिया द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल, तो ये क्या है, नोएबल आ गया इसमें, तो इसके अंतर्गत ये क्या हो गया हमारा, यानी कि वाइड हो गया, साधारणा फैल्सी यहाँ पर होगी, या फिर हेत्वाभास को ही फैल्सी ही बोला जाता है।
इसके बाद होता है असाधारणा। असाधारणा में क्या होता है, जो मिडल टर्म होता है वह नैरो होता है। उसमें हम किसी एक पक्ष की बात करेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि साउंड इज इंटरनल बिकॉज इट इज क्या है, ऑडिबल है, इसको हम सुन सकते हैं। साउंड में और भी क्वालिटी हो सकती है, यदि हम इसको साइंस के रूप में देखें तो बहुत सारी इसमें गुण होते हैं। लेकिन यदि हम केवल एक पक्ष की बात करें कि इसको हम सुन सकते हैं, केवल यह क्या है, ऑडिबल है, केवल हम एक पक्ष की जब बात करें तो उसको बोला जाता है असाधारणा। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोगों के पास अनुपसंहारी। अनुपसंहारी क्या होता है, जब मिडल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव हो। मतलब ये, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब इतना बड़ा हो कि सापक्ष और विपक्ष की अब कोई बात ही नहीं रह गई हो, सब कुछ इसके अंदर पूरा होल यूनिवर्स आ जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा अनुपसंहारी। या फिर हम यूनिवर्स ही इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारा घर, यूपी, इंडिया सब कुछ आ गया इसके अंतर्गत। अब सापक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं रह गई, तो वहाँ पर होता है अनुपसंहारी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस चार्ट से कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास जो हेत्वाभास है, यह हेतु और आभास दो शब्दों से मिलकर बना है। किसी भी पक्ष में जब हम ये देखते हैं, क्योंकि जो निष्कर्ष होता है वह हेतु के द्वारा ही आता है, तो ऐसी कौन सी हेतु की विशेषता है जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि हाँ इसमें हेतु काम कर रहा है अच्छे से। तो इसका 5 विशेषता है, जिसमें कि पक्ष धर्माता, सापक्ष धर्माता, विपक्ष धर्माता, अबाधित और अविरुद्ध। अभी इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने आभास देखा कि जब वहाँ पर आभास हो जाएगा तो वहाँ पर हेत्वाभास हो जाएगा। और इसके 5 प्रकार होते हैं। एक होता है असिद्ध स्वयाभिचार, या फिर इसको हम अनायकांतिका के नाम से भी जानते हैं। अगला होता है सत्य प्रतिपक्ष, फिर बाधिता और विरुद्ध होता है। जो असिद्ध होता है इसमें 3 प्रकार इसके होते हैं। एक होता है आश्रय सिद्ध, एक स्वरूप सिद्ध और एक होता है व्याप्त असिद्धा। जो हम लोगों का यहाँ पर शाव्यभिचार या फिर अनायकांतिका आता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण, एक असाधारण और एक होता है अनुपसंहारी, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया अच्छे से। अब जो हम लोगों ने बात करी यहाँ पर हेतु की और इसके 5 विशेषताओं की, इसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पक्ष धर्माता की बात करी, जो पहली इसकी विशेषता है। इसमें क्या कह रहा है कि लघु पद में उपस्थित होना चाहिए। अब लघु पद क्या होता है, जैसे कि जो मेजर हम लोगों का टर्म होता है यह होता है बृहद पद, जो माइनर होता है उसको बोला जाता है लघु पद, और जो हम लोगों का यहाँ पर मेजर ये माइनर, और जो मिडल होता है उसको बोला जाता है मध्य पद, या फिर इसी को हम संस्कृत में हेतु के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि लघु पद में यह होना चाहिए, जैसे कि पहाड़ी में धुआं होना चाहिए। मतलब ये कि अगर हम उसके पक्ष में बात करें कि यदि ये है तो ये होना चाहिए। अगर पहाड़ी में हमें धुआं दिखाई देना चाहिए, मिडल टर्म जो है हमारा उसमें उपस्थित होना चाहिए। सापक्ष तत्व बात करता है कि यदि कहीं पर आग है तो वहाँ पर धुआं होना चाहिए। विपक्ष तत्व कहता है, विपक्ष जो तत्व है कि अगर आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होना चाहिए। अबाधित क्या होता है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए कि अग्नि किसी शीतलता को दर्शाए, या फिर गर्मी ठंडी की बात करें। आग है तो हम कहें कि वहाँ पर ठंडा की बात करें, ठंडा है तो वहाँ पर हम आग की बात करें। कभी भी अग्नि की शीतलता जो है, अग्नि शीतलता को दर्शाना नहीं चाहिए। अविरुद्धा क्या होता है कि कोई इसमें विरोध प्रदर्शित ना हो। कभी भी ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने बोल दिया कि कोई चीज़ बहुत हैवी है उसके साथ में इम्पटी कर दिया, वही जो आपका यहाँ पर विपक्ष वाला चीज़ है सेम आपका विरोधा में भी आ जाता है। तो ये होती है 5 विशेषताएं, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि किसी भी चीज़ में हेतु काम कर रहा है या नहीं। जहाँ पर इन 5 चीज़ों को हम लोगों को आभास मिलता है वहीं पर हेत्वाभास आता है। आगे यहाँ पर हम लोगों ने विरुद्धाभास से जो है कि देखना है, जो विरुद्ध हम लोगों का हेत्वाभास है उसके बारे में समझेंगे।
जो विरुद्ध होता है इसको कंट्राडिक्टरी मिडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जहाँ पर हम लोगों का जो मिडल होता है और जो मेजर होता है आपस में विरोधी होता है। जैसे मैंने कहा द एयर इज़ हैवी बिकॉज इट इज़ इम्पटी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बिकॉज से पहले आता है, जस्ट पहले, उसको बोला जाता है मेजर। जो बिकॉज के बाद आता है इसको बोला जाता है मिडल, और जो सबसे पहले आता है एयर, इसको बोला जाएगा माइनर। तो यहाँ पर जो मिडल होता है यानी कि जो इम्पटी है, और जो मेजर है यानी कि यहाँ पर जो हैवी है, ये दोनों आपस में विरोधी होते हैं, क्योंकि भारी होना और हल्का होना दोनों विरोधी है, तो उसको बोला जाता है विरुद्ध। नेक्स्ट है असिद्धा या फिर साध्य समाज, जिसको हम अनप्रूव्ड मिडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, मिडल और जो माइनर टर्म होता है उसका संबंध सिद्ध नहीं होता है। जैसे मैंने कहा शैडोज आर लिक्विड बिकॉज इट हैज़ स्पीड। अब जो स्पीड है इसमें, ये हम लोगों का मिडल है, और जो यहाँ पर लिक्विड है ये हो जाएगा मेजर, और जो शैडो है ये होता है माइनर। तो शैडो और स्पीड का कोई कनेक्शन यहाँ पर प्रूफ नहीं हो रहा है, इसका कोई संबंध नहीं सिद्ध हो पा रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा असिद्धा या फिर साध्य क्षमा। नेक्स्ट है हम लोगों के पास जो यहाँ पर आपको असिद्धा दिख रहा है, इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला हो जाएगा आश्रय असिद्धा। आश्रय असिद्धा में क्या होता है, जो हम लोगों का माइनर टर्म होता है यह रियल लाइफ में फॉल्स होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे मैंने कहा स्काई फ्लावर इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज़ ए लोटस विच एवर इज लोटस इज फ्रेग्रेंट। मतलब ये जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कि स्काई फ्लावर नाम की कोई चीज़ सुनने में तो दिखाई दे रहा है, सही है, लेकिन रियल में स्काई फ्लावर नहीं होता है। या फिर मैं बोल दूँ गोल्डन माउंटेन, तो गोल्डन माउंटेन सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन गोल्डन माउंटेन होता कुछ नहीं है। जहाँ पर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता हो वहाँ पर आता है आश्रय असिद्धा। अगला हो जाएगा स्वरूप सिद्धा। स्वरूप असिद्धा में क्या होता है, जिसको कि हम आँखों से देख सकते हैं लेकिन वह शब्द से संबंधित नहीं हो। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर जो हम लोगों का ध्वनि होती है वह क्या है, एक क्वालिटी है, क्योंकि इसको हम आँखों से देख सकते हैं। तो ध्वनि और जो हम लोगों को आँखों से देखा जाना है ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ध्वनि को कभी हम आँखों से देख नहीं सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक क्वालिटी हो, ध्वनि की क्वालिटी हो और किसी भी क्वालिटी को हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्वनि, अगर ध्वनि की बात करें जिसको कि सुनने वाली बात जो है, तो यहाँ पर यह सिद्ध नहीं होता है। यानी कि जब ऐसा कभी हो जो कि एक सही बात हो कि किसी भी क्वालिटी को हम आँखों से देख सकते हैं, लेकिन यदि वह ध्वनि हो, अगर उसकी हम बात करें उसको आँखों से देख सकते हैं तो वहाँ पर नहीं देख सकते। यानी कि स्वरूप में किसी के परिवर्तन हो जाना ही क्या होता है, हमारा स्वरूप असिद्ध होता है। उसके स्वरूप के रूप में हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है व्याप्ति असिद्धा। अब व्याप्ति असिद्धा क्या होता है, किसी की जब व्याप्त होने में ही उसकी जो फैलेसी है वह आ जाए। जैसे मैंने कह दिया जहाँ पर मिडल टर्म डज नॉट प्रूव द माइनर टर्म, जहाँ पर मिडल टर्म माइनर टर्म को प्रूफ नहीं कर पाता है। जैसे मैंने बोल दिया द हिल हैज़ स्मोक बिकॉज इट हैज़ फायर। अब कह रहा है कि पहाड़ी में धुआं है क्योंकि वहाँ पर आग है। कभी भी धुआं जो है आग जब भी हम करेंगे, अगर आग है तो आग से धुआं आता है, तो फायर यहाँ होना चाहिए था, स्मोक इधर, लेकिन यह क्या कर रहा है कि धुआं से आग नहीं आता है बल्कि आग से धुआं आता है। यानी कि इसका स्थान क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। या फिर जरूरी नहीं है कि धुआं हर एक आग में आएगा, यदि ईंधन थोड़ा बहुत गीला है तभी उसमें से धुआं निकल सकता है। यदि आग का बहुत बड़ा गेंद है कोई, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जल रहा है तो वहाँ से आपको धुआं नहीं दिखेगा। या फिर आग बहुत ज़्यादा जल रहा है तो जो कि एकदम क्लीन आपको दिख रहा है वहाँ से भी धुआं नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर व्याप्ति जो होती है इसमें परिवर्तन आ जाती है, इसके स्थान में परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों का व्याप्ति असिद्धा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सत्य प्रतिपक्षा, या फिर जिसको हम असिद्ध फैलेसी के नाम से भी जानते हैं। यह असिद्ध फैलेसी तो ऊपर वाला ही है, यहाँ पर हम सत्य प्रतिपक्षा या फिर इसको हम प्रकरण समा के नाम से भी जानते हैं। इनफेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा।
अब यह होता क्या है, जहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी व साथ में बुरी भी हम लोगों को दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल इज़ गुड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कोल्ड। अल्कोहल अच्छा है क्योंकि हम लोगों को ठंडी से बचाता है। एक तो हम लोगों ने सही बात कही इसके बारे में, दूसरा कह दिया अल्कोहल इज़ नॉट गुड बिकॉज इट कॉजेज लीवर फेलियर। यानी कि एक अच्छी बात भी करी, साथ में इसके लिए ख़राब भी बोल दिया कि ऐसा है। पॉजिटिव और निगेटिव जो दोनों चीज़ों को आप लोगों को दर्शा रहा है, सही भी है और गलत भी है, तो उसको ही बोला जाता है सत्य प्रतिपक्ष। नेक्स्ट होता है बाधित। बाधित में क्या होता है, जब बिकॉज के पहले, जहाँ पर हम लोगों के पास विकास के पहले ही कोई बाधा आ जाए। जैसे मैंने बोल दिया फायर इज कोल्ड बिकॉज, अब यहाँ पर आपने देखा कि कोल्ड भी है और फायर भी आ गया, यानी कि फायर कभी भी कोल्ड नहीं होगा। अब आगे हम लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, इसके पहले ही हम लोगों को पता चल गया कि फायर कोल्ड होगा ही नहीं। तो जहाँ पर हम वहीं पर बाधा कोई उत्पन्न हो जाए बिकॉज के पहले ही, उसको बोला जाता है बाधित या फिर नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। यहाँ पर हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। जो हेत्वाभास है उसको युक्ति दोष, मिथ्या तर्क, तर्काभास, मिथ्या, हेतु दोष, भ्रामकता आदि नामों से हम जानते हैं। ये संस्कृत का एक शब्द है जिसको हम हेतु यानी मिडल टर्म और आभास यानी कि फैलिसी, दो चीज़ों से मिलकर के बना है। जो मध्य पद होता है वही मेन होता है, वही कारण होता है किसी चीज़ का, इसलिए इसको हम असर्शन और रीजन के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी चीज़ में हेतु होने का 5 जो रीजन होता है ये है। और इसके बाद इसके हम जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, असिद्धा, आश्रय असिद्धा जो था, स्काई लोटस इज फ्राग्रांट बिकॉज इट इज़ ए लोटस लाइक द लोटस ऑफ ए लेक, एग्जाम्पल है। स्वरूप जो असिद्धा है ये हो जाएगा जहाँ मध्य पद लघु पद में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि जब भी दृश्यता है उस ध्वनि से हम नहीं उसको संबंधित कर सकते हैं जिसको कि हम सुन सकते हैं। ध्वनि एक गुण हो सकता है, जो हम गुण कोई भी है उसको हम देख भी सकते हैं, कोई भी क्वालिटी है वह दृश्यमान हो सकती है, लेकिन यदि हम ध्वनि की बात करें तो वह दृश्यमान नहीं है। और खासकर वह ध्वनि जो कि श्रव्य है, जिसको कि हम सुन सकते हैं। यदि ध्वनि किसी और कोई शब्द है, किसी और रूप में बात, जैसे कि सिनोनिम्स होता है, तो यदि उस रूप में कोई बात करे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम सुनने वाले ध्वनि की बात करें तो यहाँ पर यह नहीं हो पाएगा। उसके स्वरूप में क्या हो गया, यहाँ पर एक फैलिसी क्रिएट हो गई, इसलिए इसको बोला जाएगा स्वरूप असिद्धा। अगला यहाँ पर व्याप्त असिद्धा है। इसके बाद हम लोग कनोटेशन और डिनोटेशन के बारे में देख लेते हैं आगे। इसमें देखिए जो इंटेंशन होता है इसको हम कनोटेशन के नाम से जानते हैं। एक होता है हम लोगों के पास इंटेंशन, जिसको कि हम कनोटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा इमोशन की बात करेगा, यानी कि भावना की बात। और एक होता है हम लोगों के पास एक्सटेंशन, ये हमेशा, इसको हम डिनोटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा जो डिक्शनरी मीनिंग होती है उसकी बात करता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा सर्प, सर्प क्या है डिक्शनरी मीनिंग, तो ये है कि एक प्रकार का वो कीट है। यदि मैं उसकी भावना की बात करूं तो ये विषैला होता है, सबको पता है। तो भावना के रूप में अगर मैंने उसकी बात करी कनोटेशन के रूप में यानी इंटेंशन के रूप में, तो वहाँ पर हो गया कि विषैला है। लेकिन अगर एक सांप है, एक प्रकार का वह कीट है, तो एक्सटेंशन डिक्शनरी मीनिंग उसका क्या है, सांप होना। लेकिन अगर भावनात्मक रूप से उसको हम देखते हैं तो वहाँ पर होता है हम लोगों का कनोटेशन। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर कनोटेशन और डिनोटेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोगों के पास आता क्या है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज के रूप में लिखने के लिए आता है। जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ पर इंटेंशन है और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के पास एक्सटेंशन। यदि इंटेंशन में हम लोगों के पास होता है दो चीज़, एक होता है इंक्रीज के रूप में लिखना, एक होता है डिक्रीज के रूप में लिखना। जब भी हम इंक्रीज लिखते हैं तो यहाँ
पर हम ब्रॉड टू नैरो जाते हैं, और जब डिक्रीज लिखते हैं तो यहाँ पर हम नैरो टू ब्रॉड जाते हैं। यदि हम यहाँ पर एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पर एक होता है इंक्रीज, एक होता है हम लोगों का डिक्रीज। इंक्रीज में हम लोग हमेशा नैरो टू ब्रॉड जाएंगे, और डिक्रीज में यहाँ पर हम लोग ब्रॉड टू नैरो जाते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में ये चीज़ आ गया होगा, और इसको समझने के लिए अच्छे से आप लोग PYQ सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।